नमस्ते दोस्तों, आपके फाइनेंशियल दोस्त फिनांस रोड में आपका स्वागत है। क्या आप भी सोच रहे हैं कि इस समय म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए कौन से विकल्प सबसे अच्छे हो सकते हैं? शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बना रहता है और ऐसे में सही फंड चुनना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी कैटेगरीज आपके लिए सही हो सकती है और निवेश करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल फिनांस रोड को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड क्यों चुनें? देखिए, म्यूचुअल फंड आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा देते हैं, यानी आपका पैसा अलग अलग स्टॉक्स या बॉन्ड्स में बन जाता है, जिससे रिस्क कम होता है। साथ ही इन्हें प्रोफेशनल फंड मैनेजर संभालते हैं, जिन्हें बाजार की अच्छी समझ होती है, और आप एसआईपी के जरिए सिर्फ 100 रुपये या 500 रुपये से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। अब सवाल आता है, अपने लिए सही फंड कैसे चुनें? इसके लिए कुछ जरूरी बातें हैं। डिफाइन योर गोल्स। आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? घर खरीदने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, रिटायरमेंट के लिए या बस पैसा बढ़ाने के लिए? आपका लक्ष्य तय करेगा कि आपको कितने समय के लिए निवेश करना है। असेस योर रिस्क टॉलरेंस। आप कितना जोखिम उठा सकते हैं? अगर आप कम जोखिम चाहते हैं तो डेट फंड्स बेहतर हो सकते हैं। अगर आप ज्यादा जोखिम लेकर ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो इक्विटी फंड्स देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट हराइजन। आप कितने समय के लिए निवेशित रहना चाहते हैं? इक्विटी फंड्स लॉन्गर टर्म के लिए बेहतर माने जाते हैं। चूज फंड कैटेगरी। आपके लक्ष्य, रिस्क क्षमता और अवधि के हिसाब से सही कैटेगरी चुनें। आइए कुछ प्रमुख म्यूचुअल फंड कैटेगरीज को समझते हैं। इक्विटी फंड्स, ये मुख्य रूप से शेयर्स में निवेश करते हैं। लार्ज कैप, बड़ी स्थापित कंपनियों में निवेश, इनमें जोखिम थोड़ा कम होता है। मिड कैप, मध्यम आकार की कंपनियों में निवेश, इनमें ग्रोथ की संभावना ज्यादा होती है लेकिन जोखिम भी ज्यादा होता है। स्मॉल कैप, छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट, सबसे ज्यादा ग्रोथ की संभावना लेकिन जोखिम भी सबसे ज्यादा। हाल ही में स्मॉल कैप इंडेक्स फंड्स ने ध्यान खींचा है, पर इनमें अस्थिरता ज्यादा होती है। फ्लेक्सी कैप, फंड मैनेजर बाजार के हिसाब से लार्ज, मिड या स्मॉल कैप में कहीं भी निवेश कर सकते हैं। यह डाइवर्सिफिकेशन के लिए अच्छा विकल्प है और मध्यम रिस्क वाले इन्वेस्टरों के लिए उपयुक्त हो सकता है। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ये टैक्स बचाने वाले फंड्स हैं। इनमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है और आप सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट पा सकते हैं। सेक्टरल थीमेटिक फंड्स, ये किसी खास सेक्टर जैसे बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, PSU या थीम में निवेश करते हैं। हाल में इंफ्रा, डिफेंस और PSU फंड्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन इनमें जोखिम ज्यादा होता है क्योंकि इनका प्रदर्शन उसी सेक्टर पर निर्भर करता है। इनमें निवेश करने से पहले उस सेक्टर की पूरी जानकारी होना जरूरी है। डेट फंड्स, ये बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। ये कम जोखिम वाले माने जाते हैं और स्थिर रिटर्न के लिए उपयुक्त है। हाइब्रिड फंड्स, ये इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करते हैं, जिससे रिस्क और रिटर्न में संतुलन बना रहता है। इंडेक्स फंड्स, ये किसी खास इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं। इनका एक्सपेंस रेशियो अक्सर कम होता है। कैटेगरी चुनने के बाद किसी खास फंड को देखते समय इन बातों पर भी गौर करें। पास्ट परफॉर्मेंस देखें कि फंड ने पिछले 3, 5 या 10 सालों में कैसा प्रदर्शन किया है। लेकिन याद रखें, पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं होता। एक्सपेंस रेशियो, यह फंड को मैनेज करने की सालाना फीस होती है। कम एक्सपेंस रेशियो बेहतर है, लेकिन सिर्फ इसी आधार पर फैसला न लें। फंड मैनेजर्स एक्सपीरियंस फंड मैनेजर कौन है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट फंड कितना बड़ा है? बहुत बड़ा या बहुत छोटा फंड होने के अपने फायदे नुकसान हो सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं एसआईपी या लमसम। ज्यादातर इन्वेस्टरों के लिए, खासकर नए इन्वेस्टरों के लिए, एसआईपी एक बेहतरीन तरीका है। इससे आप नियमित रूप से इन्वेस्ट करते हैं
और आपको बाजार के उतार चढ़ाव का औसत लाभ मिलता है। अगर आपके पास एक बड़ी रकम है तो आप एकमुश्त निवेश के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन इसमें मार्केट टाइमिंग का रिस्क ज्यादा होता है। डाइवर्सिफिकेशन का महत्व। अपना सारा पैसा एक ही फंड या एक ही कैटेगरी में न लगाएं। अपने निवेश को अलग अलग एसेट क्लास जैसे इक्विटी, डेट और अलग अलग कैटेगरीज जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप में बांटें। इससे जोखिम कम होता है। तो दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ म्यूचुअल फंड जैसा कुछ नहीं होता। आपके लिए सबसे अच्छा फंड वही है जो आपके लक्ष्यों, जोखिम क्षमता और निवेश अवधि के अनुकूल हो। बाजार में हमेशा उतार चढ़ाव रहेगा। महत्वपूर्ण यह है कि आप सोच समझकर, रिसर्च करके और लंबी अवधि का नजरिया रखकर निवेश करें। भावनाओं में बहकर या शॉर्ट टर्म खबरों के आधार पर फैसले न लें। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल फाइनेंस रोड को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कोई सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक निवेश करते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।